पर रास्ता मालूम न तेरा नाम पता मालूम, ना रास्ता मालूम न तेरा नाम पता मालूम, कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा क्या मालूम, सीधा तेरे पास। जंकुक, आज हमारे न्यू सीईओ आने वाले हैं और हमारे डिपार्टमेंट हेड भी चेंज होने वाले हैं। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तुम? हाँ, क्या बोला तुमने? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम कुछ गुमसुम से लग रहे हो। क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। पता है, मैंने सुना है हमारे न्यू सीईओ बहुत ही ज्यादा हैंडसम और टैलेंटेड है। ओह अच्छा, और डिपार्टमेंट हेड? डिपार्टमेंट हेड के बारे में कुछ भी नहीं सुना। पता नहीं कौन है वो। ऑफ चेयरपर्सन ऑफ दिस कंपनी मिस्टर किम नामजुन, मैं आप लोगों को मिलवाना चाहता हूँ हमारे न्यू सीईओ मिस्टर पार्क यूनवू से। वाओ, सीरियसली ये तो सच में बहुत हैंडसम है ना जंकुक? थैंक यू सो मच फॉर दिस ग्रेटिट्यूड। आई लव टू वर्क हियर। आप लोग अपना काम कंटिन्यू कीजिए, थोड़ी देर में डिपार्टमेंट हेड भी आ जाएंगे। मैम, ये हमारा फुटवियर सेक्शन। मिस्टर हान, ये सब क्या है? इतनी गंदगी नेक्स्ट टाइम से ये नहीं होना चाहिए। यस मैम। आ जाएंगी? क्या उन्होंने बोला आ जाएंगी? क्या वो कोई फीमेल है? आ जाएंगी नहीं, आ गई है। वाओ, शी इज सो ब्यूटीफुल। ऐसा लग रहा है कोई हेवन से उतरी एंजल है। मिस्टर जॉन जंकुक, मैं चाहती थी तुम्हें इस कंपनी से निकाल फेंक सकती थी, लेकिन नहीं। आज से हर दिन हर पल तुम्हारे लिए इतना मुश्किल होगा, तुम सोच भी नहीं सकते। गुड मॉर्निंग माय फुट। सो गाइस, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द न्यू हेड डिपार्टमेंट ऑफ दिस फैशन डिजाइनिंग डिपार्टमेंट। यू विल बी वर्किंग अंडर हर, एंड ये इस कंपनी के चेयरपर्सन की बेटी मिस किम तेयंग है। हेलो मिस किम तेयंग। हाँ यूनवू। अब हेलो मिस्टर पार्क। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन देयर इज समथिंग रॉन्ग। क्या प्रॉब्लम है मिस्टर जॉन आपको? आपने गलत इंट्रोडक्शन दिया है। ये मिस किम तेयंग नहीं, ये मिसेस जॉन तेयंग है। जंकुक, क्या है ये? मिस्टर जॉन जंकुक, तुम मुझे मेरे कैबिन में मिलो। What the hell मिस्टर जॉन जंकुक, तुम सबके सामने ये बता के जताना क्या चाहते थे कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ? हाँ, मैं यही बताना चाहता था कि तुम अब भी मेरी वाइफ हो और जल्दी हमारा डिवोर्स होने वाला है। किसने कहा कि हमारा डिवोर्स होने वाला है? मैंने डिवोर्स पेपर्स पे साइन नहीं किया है और मैं ना ही डिवोर्स पेपर्स पे साइन करूंगा। तुम मेरी पत्नी हो, थी और रहोगी। डोंट यू डेयर मिस्टर जॉन जंकुक। क्या? हाँ, क्या हुआ मिसेस जॉन तेयंग? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? सारा इल्जाम तुम मुझ पर डाल के चली आई वहाँ से। एक बार भी मुझसे जानने की कोशिश की कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, मेरे मन में क्या चल रहा है? अब इस सब का कोई मतलब नहीं है। ऐसे कैसे मतलब नहीं है? हाँ, फिर ते जंकुक को खुद से दूर कर देती है। जंकुक प्लीज, तुम मुझे किस गलती की सजा दे रही हो? ते क्यों कर रही हो ये सब कुछ? मैं क्या कर रही हूँ? हाँ, डिवोर्स तो मुझे बहुत पहले ही ले लेना चाहिए था, लेकिन मैं, खैर छोड़ो। तुम डिवोर्स पेपर्स पे साइन करो, फिर हमारे रास्ते एक दूसरे से एकदम ही अलग। नहीं करूँगा मैं साइन। ते, तुम मुझे एक बार तो बताती हमारी शादी के बारे में। हाँ, मुझे कुछ याद नहीं था, ये मेरी गलती थी, लेकिन एक बार अच्छे से तुम मुझसे बात करती। तुमने एक बार भी मुझे नहीं बताया कि हमारी शादी हो गई है और तुम मुझसे उम्मीद कर रही हो कि मैं तुमसे हस्बैंड जैसा बिहेव करूं। जब तुम्हें सच पता चल गया था तब भी तो तुम रूड बिहेव कर रहे थे और अपनी उस गर्लफ्रेंड, खैर छोड़ो, तुम बस डिवोर्स पेपर्स पे साइन करो। कौन सा सच? हाँ, मुझे क्या लग रहा था पता है तुम्हें? थे ये मिस किम तेयंग ने डिवोर्स पेपर्स भेजे हैं
हाँ, डिवोर्स? मेरी वजह से भाई और ते का डिवोर्स? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, प्लीज मुझे उनसे एक बार बात करनी है। आई एम सॉरी मिस्टर जॉन जंगकुक, वो आपसे बात नहीं करना चाहते। प्लीज आप इस डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दीजिए। हाँ, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं साइन करूं? हाँ, तो आप उनके हस्बैंड हैं तो आप ही साइन करोगे ना? क्या? ये लीजिए पेपर्स, इसे साइन करके भेज दीजिएगा। फिर वो लॉयर वहाँ से चला जाता है। मेरी और ते की शादी ये कब हुआ? इसका मतलब हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ था उसमें कुछ भी गलत नहीं था, और वो हनीमून पैकेज वो भी हम दोनों का था। भाई, मुझे लगा कि आपकी और ते के बीच में कुछ है। क्या? फिर जेहोप उसे उसकी शादी का सच बताता है कि कैसे उसकी और ते की शादी हुई। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें ऐसा लग रहा था कि मैं और उप्पा पागल हो गए हो क्या? वो तो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? मुझे लगा तुम मुझे और मेरे भाई दोनों को ही धोखा दे रही हो, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। तुम्हें मुझे सच बताना चाहिए था, तो ये नहीं हुआ होता। अच्छा, अब अपनी गलती मुझ पर मत थोपो। हाँ, तुम्हें क्लियर करना चाहिए था ना कि तुम्हें ऐसी गलतफहमी हो रही थी। मैं तुमसे गुस्सा हूँ ते, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। पता है इतने दिन मैं कितनी गिल्ट में था। मुझे ऐसा लग रहा था मैंने तुम्हारे और भाई का रिश्ता खराब कर दिया, और तुमने मुझे सच भी नहीं बताया। मैं गुस्सा हूँ तुमसे। अच्छा बाबा, सॉरी, मुझे तुमसे क्लियरली सारी बातें कर लेनी चाहिए थी। अब प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं, मैं नहीं माफ करूँगा। अब प्लीज माफ कर दो। नहीं, मैं अभी भी माफ नहीं करूँगा। अच्छा जी, अब प्लीज माफ कर दो। तुम्हें ना बहुत अच्छे से मनाना आता है ते। आई एम सॉरी ते, मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हुई ना। पहले तो हमारी अनएक्सपेक्टेड मैरिज, उसके बाद तुम्हें ऐसे लड़के के साथ रहना पड़ा जिसे याद ही नहीं था उसकी शादी के बारे में। जाने अनजाने में मैंने तुम्हें बहुत बार हर्ट भी किया। आई एम रियली सॉरी ते। इट्स ओके कुकी। वैसे कुकी, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। एक्चुअली मैंने डैड को सब कुछ बता दिया था, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे घर आओ, उनसे बात करो। वैसे तुम चिंता मत करो, मैं उनसे पहले से बात कर लूँगी कि हमारे बीच सब कुछ सॉर्टेड है, लेकिन फिर भी एक बार तुम उनसे मिल लो। तुम चिंता मत करो ते, मैं कल ही तुम्हारे घर आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा, क्योंकि मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता। मैं भी तुमसे और दूर नहीं रहना चाहती। ते और आयु दोनों ही जेके और जेहोप के बारे में अपने डैड को सब कुछ बता देते। डैड, अब तो आपको सब कुछ पता है, अब आप हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर लीजिए। एक काम करो, शाम की पार्टी में दोनों को इनवाइट करो। आओ जंगकुक, आइए मिस्टर होप, आपका ही इंतजार था। जंगकुक, तुम आ गए। तुम्हें पता, डैड ने बोला कि उन्हें हमारे रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो आज सबके सामने अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं हम दोनों के लिए। क्या सच में? हाँ। हेलो एवरीवन, आज मैं आप सब लोगों के सामने एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। सबसे पहले अपनी खुशी बांटना चाहता हूँ। मेरी छोटी बेटी ने एज अ डिपार्टमेंट हेड ऑफिस ज्वाइन किया है, एंड मेरी बड़ी बेटी भी वापस आ गई है। मेरा परिवार तो पूरा ही हो गया है। ते, इधर आओ। जंगकुक बेटा, इधर आओ। मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। थैंक यू मम। इन दोनों को तो आप जानते होगे, और अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। ये मेरी बेटी ते का हस्बैंड है, मतलब होने वाला एक्स हस्बैंड, क्योंकि जल्दी इन दोनों का डिवोर्स होने वाला है। और जैसे ही इनका डिवोर्स होगा, वैसे ही मैंने अपनी बेटी की शादी मिस्टर पार्क के बेटे पार्क यूनवो से तय कर दी है। कि क्या डैड, आप ये क्या बोल रहे हो? आरम, आप ये क्या बोल रहे हो सबके सामने? जिन, तुम शांत हो जाओ। जेके बेटा, अब तुम जा सकते हो। यूनवो बेटा, इधर आओ। यस अंकल। तो जल्द ही मेरी बेटी ते की शादी मिस्टर पार्क के बेटे यूनवो से होगी। सब पार्टी एंजॉय करने लगते हैं, फिर जेहोप आरएम से बात करने के लिए जाता है। देखिए मिस्टर किम, मैं जानता हूँ मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपकी बेटी को कोई भी परेशानी होने नहीं दूंगा, लेकिन प्लीज़
आप उन दोनों को अलग मत कीजिए, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आई डोंट केयर अबाउट दैट। मेरी बेटी को जितना हर्ट होना था ना, उतना हर्ट हो लिया है उसने, अब और हर्ट नहीं कर सकता मैं उसे। आपको क्या लगता है इन सब से ते खुश रह पाएगी? तो क्या चाहते हो, मैं ऐसे घर में अपनी बेटी को भेज दूँ जिस घर में धोखा देने का रिवाज है? मतलब तुमने मेरी बड़ी बेटी के साथ जो किया है ना, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। तुम ही वो लड़के हो ना जो उसे छोड़ के चले गए थे। देखिए मिस्टर किम, उस वक्त मेरी सिचुएशन, आई डोंट केयर अबाउट योर सिचुएशन, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे हर्ट नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी वजह से मैं इतने साल अपनी बेटी से दूर रहा हूँ। वो कितना परेशान रही है, हर्ट रही है, तुम सोच भी नहीं सकते। मैं इस सब की माफ़ी उससे मांग चुका हूँ और उसने भी मुझे माफ़ कर दिया, लेकिन मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया है मिस्टर हो। पता नहीं शुगा को क्या हो गया था, उसने अचानक यहाँ क्यों बुलाया? और ये सब कुछ क्या है यहाँ पर? इतना डेकोरेशन, आखिर शुगा है कहाँ? शुगा पता नहीं कहाँ चला गया है वो। हाँ, ये क्या है? जिमिन, हाँ आई नो तुम्हारे लिए ये सब कुछ आसान नहीं है और मुझे नहीं पता कि तुम मेरे लिए क्या फील करती हो, लेकिन मैं जो तुम्हारे लिए फील करता हूँ मैं उसे जताता रहूँगा। मैं अपनी कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा ताकि आगे चल के मुझे कोई रिग्रेट ना रहे। मैं बस अपनी फीलिंग्स तुम तक पहुँचाना चाहता हूँ, तुम्हें वो खुशी, वो प्यार देना चाहता हूँ जो तुम डिजर्व करती हो। जिमिन, आई लव यू। मेरी बेटियों के लिए जो अच्छा होगा ना, मैं वही करूँगा। तुम्हें बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपकी नाराज़गी मुझसे है, प्लीज़ मुझ पर गुस्सा निकाल लीजिए, लेकिन तेकुक को अलग मत कीजिए। और जूनही ने भी मुझे हाँ, हाय, दोबारा अपने मुंह से मेरी बेटी का नाम भी मत ले लेना मिस्टर होप। जरा उधर तो देखो क्या चल रहा है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर किम मेरी यूम पे हाथ उठाने की? जेके शांत हो जा। भाई आप मुझे शांत होने को कैसे कह सकते हो? यहाँ पर हाथ कैसे उठा सकते हैं? मिस्टर किम आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपने भाई की बेइज्जती कभी भी नहीं। गुस्सा कैसे दिखा रहे हो? मेरे टुकड़ों पे पलते हो और मुझे ही गुस्सा दिखा रहे हो। तुम्हें वो जॉब तुम्हारे टैलेंट की वजह से मिली? नहीं, तुम मेरी बेटी के हस्बैंड थे इसलिए मिली, समझे तुम? आयरन प्लीज आप शांत हो जाइए। आप सबके सामने तमाशा क्यों कर रहे हो? तमाशा मैं कर रहा हूँ कि ये लोग कर रहे हैं? बोलो इन दोनों को कि निकल जा मेरी आंखों के सामने से। डैड प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज हमें अलग मत कीजिए। मैं जंकुक से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। प्लीज डैड। क्या चाहती होते? धोखाधड़ी से तुमसे शादी करने के लिए इसको अंदर करवा दूँ? हाँ डैड, अगर ये नहीं चाहती हो तो शांत रहो, मैं हैंडल कर रहा हूँ। मैं ते को यहाँ से बिना लिए नहीं जाऊँगा। वो मेरी वाइफ है, तुम्हारी वाइफ से पहले वो मेरी बेटी है, तो वो मेरे साथ ही रहेगी। उसकी लाइफ का फैसला मैं लूँगा, तुम नहीं, समझे? ते तुम चलो मेरे साथ। तुम बता दो अपने डैड को कि तुम मेरे साथ जाना चाहती हो। चलो ते, मेरी बात अच्छे से ध्यान से सुन लेना। अगर आज तुम यहाँ इसके साथ गई तो आज के बाद तुम कभी भी अपने डैड की शक्ल भी नहीं देखोगे, समझ लेना। तुम्हारे डैड मर गए तुम्हारे लिए। डैड आप ऐसा क्यों कह रहे हो? अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, या तो तुम अपने इस हस्बैंड को चूज कर लो या तो अपने डैड को। ते चलो मेरे साथ। ते मैं अपने डैड को छोड़कर नहीं जा सकती। पर ते, आई एम सॉरी जंकुक। ते क्या तुम यही चाहती हो? क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जंकुक जाओ यहाँ से। तुम दोनों के दोनों अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। भाई चलिए यहाँ से। नहीं, मैं तेरे और ते का रिश्ता इस तरीके से एंड होने नहीं दे सकता। नहीं भाई चलो यहाँ से। डैड अब आप खुश है ना? जो आप चाहते थे वही हुआ, वो चला गया। देखो ते, मैं सिर्फ तुम्हारा अच्छा ही चाहता हूँ और युनवो से अच्छा लड़का तुम्हें नहीं मिलेगा। डैड आपने मुझे यहाँ अपने साथ रुकने के लिए बोला तो मैं रुक गई, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी से भी शादी कर लूँगी। मेरी शादी हो चुकी है और मेरा पति सिर्फ जंकुक है। मैं यहाँ रुक गई हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी लाइफ में किसी और के साथ आगे बढ़ जाऊँगी, कभी भी नहीं।
मैं उससे पसंद करती थी, हूँ और करती रहूंगी। आई एम सॉरी जंकुक, मेरी वजह से ये सब कुछ। नहीं भाई, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और खुद को ब्लेम बिल्कुल भी मत करना। आपने हमेशा जो कुछ भी किया है मेरे लिए ही किया है। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ भाई, लेकिन अगर आपको कोई कुछ कहे ना तो मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो क्या तू ते के बिना रह पाएगा? पता नहीं भाई, लेकिन क्या वो मेरे बिना रह पाएगी? क्योंकि मैं जितना उसे जानता हूँ वो मुझसे बहुत प्यार करती है, बहुत ज़्यादा। को सेपरेट हुए 1 महीना हो जाता है। मिस्टर किम, मैं चाहता हूँ मेरे बेटे की शादी आपकी बेटी से जल्द हो। आप चिंता मत कीजिए, जैसे ही उन दोनों का डिवोर्स होगा हम वैसे ही शादी करवा देंगे। लेकिन क्यों ना हम आज के आज सगाई करवा के रख दे। हाँ, ये भी अच्छा है। ते, आप ऐसा सोचना भी मत डैड, मैं ये सगाई कभी नहीं करूँगी। ते जितना बोला है उतना करो। मॉम प्लीज डैड को समझाइए, वो ऐसे कैसे मेरे लिए फैसला ले सकते हैं। आरएम प्लीज एक बार ते की पूरी बात तो सुन लीजिए। मैंने फैसला ले लिया है, तुम्हारी शादी यूनवो के साथ होगी। नहीं, मैं नहीं करूंगी। आप हर बार ऐसा नहीं कर सकते। पिछली बार भी आपने जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी, जबरदस्ती मुझे उस घर में भेज दिया। अब जब मैं उसे पसंद करने लगी हूँ तो आप मेरी शादी किसी और से करवाना चाहते हो? नहीं, मैं भले ही इस घर में रुक गई हूँ आपके साथ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जंकुक को पसंद नहीं करती हूँ। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ और उसकी जगह किसी और को कभी नहीं दूंगी, कभी भी नहीं। तो चली क्यों नहीं गई थी उसके साथ जब मौका था? क्योंकि डैड, मैं आपसे भी बहुत प्यार करती हूँ और आपने सही कहा था, उसकी वाइफ से पहले मैं आपकी बेटी हूँ। और अगर आज मैं चली जाती ना तो आप टूट जाते। देखा था मैंने जब दी छोड़ के चली गई थी घर, तो क्या हाल हुआ था आपका। ये सब कुछ मुझसे ही शुरू हुआ है और सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैं नहीं आती वापस तो शायद सब ठीक रहता। नहीं दी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मिस्टर किम, अब आप लोगों की बातें हो गई हो तो क्यों ना हम सगाई स्टार्ट करें। ते, डैड, हाँ, ते बेहोश हो जाती है और ते को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर, ते ठीक तो है ना? आप चिंता मत कीजिए, आपकी बच्ची एकदम ठीक है। मिस्टर किम, आप नानू बनने वाले हैं। क्या 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 सच में? क्या हमारी बच्ची माँ बनने वाली है? अरे मॉम, मैं मासी बनने वाली हूँ और मैं नानी। आरम, आप कहाँ जा रहे हो? मॉम, क्या डैड इस न्यूज़ से खुश नहीं है? थोड़ी देर बाद जेके और जेहोप भी आ जाते हैं हॉस्पिटल में। मॉम, डैड, देखा है, सब कुछ ठीक है ना? वो हॉस्पिटल में क्या हुआ है उसे? बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम डैड बनने वाले हो। क्या ये खुशी वाला शौक था या फिर शौक वाला शौक? देखने से तो शौक वाला शौक लग रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन हम दोनों के बीच तो ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। What the fuck? जेके बेटा, जाओ मिलाओ ते से, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। हाँ आरब, क्या आपने इन्हें बुलाया है? हाँ, मैंने बुलाया है। कुकी, हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। हाँ, क्या हुआ कुकी, तुम खुश नहीं हो? मैं खुश हूँ, पर ये कब हुआ? तुम्हें याद नहीं है जब तुम मुझे ब्लेम करके आए थे इतना ज्यादा? वो तो याद है, लेकिन वो मोमेंट मैंने जिया ही नहीं, मतलब वो याद नहीं है मुझे। तो क्यों ना हम लोग फिर से क्रिएट करें? क्या? इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। शुगा, चल हम लोग चलते हैं यहाँ से। वैसे थैंक यू सो मच मुझे उस टॉक्सिक रिलेशन से बाहर निकालने के लिए और मेरे लाइफ में आने के लिए। मुझे माफ़ कर दीजिए मिस्टर होप, उस दिन मैंने आपके साथ बहुत गलत तरीके से बिहेव किया। इट्स ओके, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आपकी जगह होता तो यही करता। मुझे अपनी जिद से ज़्यादा अपनी बेटियों की खुशी के बारे में सोचना चाहिए। जब मेरी बेटी ने ही आपको माफ़ कर दिया है तो मैं कौन होता हूँ नाराज़ रहने वाला। फिर भी तुम्हारा माफ़ी मांग रहा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अब तो खुश हो ना तुम दोनों? हाँ। तो
फाइनली हमारी फैमिली कंप्लीट हुई। अब जल्दी ही आयु और जेहोब की शादी करवा देंगे। डैड, मेरी भी तो शादी होनी चाहिए ना। पर तुम्हारी तो शादी हो चुकी है ना दे के साथ। हाँ, पर मुझे मुझे अच्छे से याद नहीं है ना, मैंने वो मोमेंट जिया नहीं है, तो मुझे भी दोबारा शादी करनी है। अच्छा ठीक है। आयु और जेहोब की शादी हो जाती है, फिर तेकुक की भी शादी हो जाती है। 2 साल हो जाते हैं, जिमिन और शुगा की शादी हो जाती है और तेकुक को एक क्यूट सा बेबी। क्या है यार कुकी, तुम एक बच्चे को नहीं संभाल सकते? मैं खुद बच्चा हूँ, मैं कैसे संभालूं बच्चे को? तुम ही करना होगा। चलो डायपर चेंज करो, मैं सुबह से परेशान हो चुकी हूँ, अब थोड़ा तुम भी करो। मैं थक गया हूँ, इससे काम नहीं चलेगा। मैंने बोला ना, करना पड़ेगा। फाइनली आयु, हमारी फैमिली कंप्लीट हुई, मुझे तुम भी मिल गई और मेरा भाई भी इतना खुश है, उसको देखकर ऐसे बहुत खुशी हो रही है। जॉन हाउस में पार्टी था बेबी के सेकंड बर्थडे पे, तो सारे लोग आए हुए थे। जेके, मैंने सुना है कि तुम रैप करते हो। अरे मॉम, ये आपको किसने बता दिया? मैंने कुछ नहीं कहा, तुमने इंटरव्यू में रैप गाया था, कुछ हमें भी सुनाओ। अरे नहीं, मैं इतना अच्छा भी नहीं। अरे बेटा सुनाओ ना। बन अपनाएगा तो लोग देगा, लोग देगा। What the fuck?